हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भगवत गीता 18 डे कोर्स में। तो आज हम करेंगे भगवत गीता का चैप्टर नंबर 4 अध्याय 4 ज्ञान योग। कल हमने जाना था कर्म योग के बारे में। योग का अर्थ क्या होता है? योग का अर्थ होता है भगवान से कनेक्ट होना। कल हमने जाना था कि कर्म योग के बारे में, कर्म के द्वारा हम भगवान से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज हम जानेंगे ज्ञान योग के बारे में कि ज्ञान के द्वारा भगवान से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमें अब तक क्या पता है? भगवत गीता का उपदेश किसने किसको दिया? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 5,500 साल पहले भगवत गीता का उपदेश दिया। पर इस अध्याय में भगवान भगवत गीता के इतिहास को बताएंगे कि भगवत गीता का ये इतिहास कितना पुराना है। भगवान ने सबसे पहले ये ज्ञान किसको दिया? श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह ननुर्ईश्वाकविब्रवीत्। भगवान ने श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और सूर्यदेव विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता का इतिहास बता रहे हैं। यहाँ पे हमें इस इतिहास के बारे में पता चलता है कि ये कितना प्राचीन है। तो भगवान ने सबसे पहले ये उपदेश किसे दिया? सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोगों के राजा को प्रदान किया। सूर्यदेव विवस्वान सूर्य ग्रह पर जो शासन करते हैं, ऊष्मा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। सूर्य कृष्ण के ही आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को, सूर्यदेव विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। और फिर त्रेता युग के आदि में सूर्यदेव विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनुष्यों के पिता मनु को दिया और मनुष्यों के पिता मनु ने इसका उपदेश, भगवत गीता का उपदेश अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। राजा इक्ष्वाकु पृथ्वी के राजा हुआ करते थे, शासक थे और उसी रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। तो इससे क्या प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। तो ये भगवत गीता का इतिहास बहुत ही पुराना है। सबसे पहले इसे भगवान कृष्ण ने सूर्यदेव विवस्वान को दिया, सूर्यदेव विवस्वान ने इसे मनुष्य के पिता मनु को, मनुष्य के पिता मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा। किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न भिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया सा लगता है। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त अथवा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो इन 3 श्लोकों में भगवान क्या बता रहे हैं? ये ज्ञान मैंने किसको दिया? सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को, फिर उन्होंने मनुष्य के पिता मनु को, फिर राजा इक्ष्वाकु को दिया। पर काल क्रम में ये परंपरा छिन्न हो गई और ये ज्ञान जो था लुप्त हो गया। फिर से इस ज्ञान को देने के लिए भगवान ने अर्जुन को चुना। क्यों चुना अर्जुन को? क्योंकि अर्जुन भगवान के परम भक्त और मित्र हैं और वही इस दिव्य रहस्य को समझ सकते हैं। तो भगवान कृष्ण पहले भी भगवत गीता बोले थे और ये ज्ञान उत्तराधिकार में आता था और अब अर्जुन को निमित्त मात्र साधन बनाकर मानव जाति के हित के लिए भगवान ने फिर से भगवत गीता बोली। देखिए, ये ज्ञान जो है ना, 4 परंपरा द्वारा, 4 संप्रदायों द्वारा प्राप्त हुआ। भगवान ने ये ज्ञान किसे दिया? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी से आगे ये ज्ञान माधवाचार्य, जो इस्कॉन की आप देखते हैं फॉलो जिसको करते हैं, जिस संप्रदाय को, वो कौन सा है? ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। और श्री लक्ष्मी जी संप्रदाय, लॉर्ड शिवा जी हैं और फिर 4 कुमार। तो ये 4 संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय, लक्ष्मी संप्रदाय, शिव संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। भगवान ने 4 संप्रदाय द्वारा ये ज्ञान प्रदान किया। तो इनके आचार्य बताए गए हैं। ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य कौन थे? माधवाचार्य। लक्ष्मी संप्रदाय के आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य। शिव संप्रदाय के आचार्य कौन है? विष्णु स्वामी।
और कुमार संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो हैं निम्बकाचार्य। तो आप भगवत गीता का पहला अध्याय जब बुक में देखते हैं तो उससे पहले फ्रंट पेज पर गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली द्वारा ये ज्ञान कैसे हम तक पहुंचा उसका पूरा टेबल दिया गया है, जो आपके सामने स्क्रीन पर भी है। सॉरी। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले भगवत गीता का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा जी ने ज्ञान नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने व्यासदेव को वेदों का ज्ञान, व्यासदेव को व्यासदेव ने माधव को, माधव ने पद्मनाभ को, पद्मनाभ ने नरहरि को, नरहरि ने माधव को, माधव ने अक्षोभ्य को, अक्षोभ्य ने जयतीर्थ को, जयतीर्थ ने जनन सिंधु को, जनन सिंधु ने दयानिधि को, दयानिधि ने विद्यानिधि को, विद्यानिधि ने राजेंद्र को, राजेंद्र ने जयधर्मा को, जयधर्मा ने पुरुषोत्तमा को, पुरुषोत्तमा ने ब्रह्मण्य तीर्थ को, और फिर उन्होंने व्यास तीर्थ को, फिर लक्ष्मीपति को, फिर माधवेंद्रपुरी को, और फिर माधवेंद्रपुरी ने ईश्वरपुरी को। ईश्वरपुरी कौन है? चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं। और ईश्वरपुरी द्वारा ये ज्ञान लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है 550 साल पहले इस धरती पर प्रकट हुए, तो ये ज्ञान प्राप्त किया। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने ये ज्ञान जो षट गोस्वामियों में से गोस्वामी है रूप गोस्वामी, उन्हें प्रदान किया। फिर उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया, फिर उन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी को दिया, फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर को दिया, नरोत्तम दास ठाकुर ने इस ज्ञान को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को दिया। फिर ये ज्ञान जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को दिया, जगन्नाथ बाबा जी महाराज द्वारा ये ज्ञान भक्ति विनोद ठाकुर को दिया गया, भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा ये ज्ञान श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को दिया गया। और उसके बाद इस ज्ञान को उनके शिष्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को दिया गया, जो कि श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज हैं। और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज द्वारा इस ज्ञान को एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को प्रदान किया गया। तो ये ज्ञान क्या है? पारंपरिक ज्ञान है, प्रामाणिक ज्ञान है, जो कि गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली द्वारा हम तक पहुंचा। और श्रील प्रभुपाद ने एज इट इज, जैसा अपने गुरु से गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली द्वारा इस ज्ञान को प्राप्त किया, एज इट इज हमें प्रदान किया। तो ये भगवत गीता का ज्ञान हमें गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली द्वारा प्राप्त होता है। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पाएंगे ब्रह्मा जी की लाइफ के बारे में बताया जा रहा है। तो इस सृष्टि के जो सृजन होता है और संहार होता है वो भी ब्रह्मा जी की आयु पर डिपेंड करता है। ब्रह्मा जी का जब जन्म होता है सृष्टि की रचना होती है, और ब्रह्मा जी की जब मृत्यु होती है तो प्रलय आता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। पृथ्वी नहीं, उच्च लोक भी, नीचे के लोक भी, सभी लोकों में प्रलय आ जाता है, वैकुंठ और गोलोक वृंदावन को छोड़कर। तो ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 100 वर्ष की आयु। क्या वो 100 वर्ष हमारे 100 वर्ष है? नहीं, ये कैलकुलेशन अलग है। इस कैलकुलेशन को हम यहाँ टेबल से जान सकते हैं। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो उनकी आयु यहाँ पर बताई जा रही है। सतयुग की कितनी आयु थी? 1.728 मिलियन ईयर्स, और त्रेता युग की 1.296 मिलियन ईयर्स, और द्वापर युग की 8,64,000 8,64,000 ईयर्स, और कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 4,32,000 ईयर्स। अगर हम इस कैलकुलेशन को लर्न करना चाहते हैं तो हम सिर्फ कलयुग की कैलकुलेशन को लर्न करें, 4,32,000 वर्ष, और फिर द्वापर की हम आसानी से याद कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दे 2 से। त्रेता की आपको लर्न करना हो तो मल्टीप्लाई कर दे कलयुग की आयु को 3 से, और सतयुग की आयु को आपको अगर कैलकुलेट करना हो तो कलयुग की आयु को मल्टीप्लाई कर दे 4 से। तो इस प्रकार ये 4 जो युग हैं इनकी आयु को हम याद कर सकते हैं। और जो ये 4 युग हैं दिव्य युग इन्हें कहा जाता है। अगर इन्हें 71 से मल्टीप्लाई करें, ये 4 युग बार बार 71 टाइम्स हो, तो वो क्या होता है? एक मनवंतर। और उस मनवंतर को 14 से गुना करते हैं, वो क्या होता है? एक कल्प। ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो इस तरह से हम ब्रह्मा जी की आयु निकाल सकते हैं। एक दिन है तो उसको मल्टीप्लाई करें 365 से, 1 साल निकल गया। इस तरह से मल्टीप्लाई करें 100 से, तो इससे ब्रह्मा जी की आयु को हम निकाल सकते हैं। तो ऐसा बताया जाता है शास्त्रों के अनुसार अभी ब्रह्मा जी को 50 वर्ष हो गए हैं, अभी 50 वर्ष और बाकी हैं। तो ब्रह्मा जी को 50 वर्ष हो गए हैं, 6 मनवंतर खत्म हो चुके हैं। कितने मनवंतर हैं? 14 मनवंतर। 14 मनवंतर में से 13 मनवंतर में स्वयं भगवान द्वारा सृष्टि की रचना, पालन और संहार का कार्य किया गया है।
सब कुछ भगवान द्वारा किया गया है, और एक जो मनवंतर है उसमें शिवजी जी द्वारा किया गया है, जिसका शिव पुराण में वर्णन आता है कि लिखा होता है ना कि शिव जी कौन है, इस सृष्टि के कर्ता है, वो ही सब चीजों के उद्गम है, वही सृष्टि की सृजन पालन और संहार करते हैं। तो ये शिव पुराण में जिसके बारे में बताया जाता है वो एक मनवंतर है। 14 में से एक मनवंतर शिव जी द्वारा किया गया है, और 13 मनवंतर का कार्यभार स्वयं भगवान ने अपने हाथों लिया है। और 4 युगों के 27 चक्र। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी के जीवन की कैलकुलेशन फिर से बताई गई है, तो इसे आप बाद में भी एक बार देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी का जीवन कितना है। 4 युगों को मल्टीप्लाई करें 71 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करें, जैसे हमने ऊपर जाना 14 से, तो एक कल्प आ जाएगा। एक कल्प का मतलब होता है ब्रह्मा जी का एक दिन। तो इस तरह से हम ब्रह्मा जी की आयु को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे कुछ लोग को प्रश्न होता है ना, कैसे है ये, कितने साल हुए होंगे, तो ये कैलकुलेशन को हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि कितने युग हैं, 4 युग, 4 युगों की कितनी कैलकुलेशन है, कितने चक्र अभी हो चुके हैं, उसके अनुसार हम देख सकते हैं कि ये गीता कितने साल पहले सुनाई गई। तो मनु के जीवन को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 4 युगों के 27 चक्र, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, उसको मल्टीप्लाई कर दे हम 9 से, सॉरी, और कलयुग में जो समय बीत गया है 5117 वर्ष, और जो मनु का जीवन है वो कितना है, इन सबको अगर हम प्लस कर दे, 4 युग के 27 चक्र, और जितना अभी समय कलयुग का बीत चुका है, और जितना सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग के चक्र हो चुके हैं, तो उन सब की कैलकुलेशन कितनी आती है मनु का जीवन। तो यह स्वीकार करते हुए कि मनु के जन्म से पहले गीता का ज्ञान भगवान ने उनके शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। गीता को 12 करोड़ साल पहले मनुष्य के पिता मनु विवस्वान को दिया गया था। तो मनुष्य के पिता मनु को कब बताई थी भगवत गीता, कितने साल पहले, 12 करोड़ साल पहले। तो यहाँ कैलकुलेशन के हिसाब से दिया गया है, प्रमाण के अनुसार। तो गीता धरती पर कब आई, 20 लाख साल पहले, क्योंकि मनुष्य के पिता मनु को तो 12 करोड़ साल पहले दिया, और उसके बाद उन्होंने किसे दिया, राजा इक्ष्वाकु को दिया। तो त्रेता युग की शुरुआत में भगवान ने इस विज्ञान को विवस्वान ने मनु तक पहुंचाया। मनु ने मानव जाति के पिता होने के नाते इसे अपने पुत्र महाराजा इक्ष्वाकु को दिया, जो इस पृथ्वी ग्रह के राजा थे और रघुवंश के पूर्वज थे, जिसमें भगवान रामचंद्र प्रकट हुए थे। इसलिए भगवत गीता मानव समाज में इक्ष्वाकु के समय से अस्तित्व में है। तो गीता जो है पृथ्वी पर कब आई, 20 लाख साल पहले। तो यहाँ पर कैलकुलेशन बताई गई। तो ब्रह्मा जी का 1 सेकेंड हमारे 1 लाख वर्ष होते हैं, और ब्रह्मा जी का 1 मिनट कितना होता है, मल्टीप्लाई उसे हम कर सकते हैं 60 से। 1 घंटा निकालना हो तो 360 से, और 1 दिन निकालना हो तो उस हिसाब से हम उसका कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। देखिए हमारे शास्त्रों के अनुसार भी टाइम टेबल बताया गया है, टेबल बताई गई है, ऋतु कितनी होती है, कितने समय में कितनी ऋतु होती है, कितने दिन में कितने घंटे होते हैं, तो उसकी कैलकुलेटर हमारे शास्त्र के अनुसार जो बताई जाती है। एक कृति का अर्थ क्या है, सेकंड का 34,000वां भाग। एक त्रुटि का अर्थ है सेकंड का 300वां भाग। 2 त्रुटि का अर्थ है 1 लव, और 2 लव का अर्थ है 1 क्षण। 30 क्षण का अर्थ होता है 1 विपल। 60 विपल का अर्थ होता है 1 पल, और 60 पल का अर्थ होता है 24 मिनट। 2.5 घड़ी का अर्थ होता है 1 घंटा, 1 होरा। 24 होरा मतलब 24 घंटे को कहते हैं 1 दिन। 7 दिवस में, एक सप्ताह में कितने दिवस होते हैं, 7। एक ऋतु में कितने महीने होते हैं, 2। एक वर्ष में कितनी ऋतु होती हैं, 6। एक शताब्दी का क्या अर्थ होता है, 100 वर्ष। एक सहस्त्र शताब्दी का अर्थ होता है 10 शताब्दी। एक कलयुग, उसका अर्थ होता है 432 सहस्त्र शताब्दी। द्वापर युग का मतलब 2 युग, त्रेता युग का मतलब 3 युग, और सतयुग का मतलब 4 युग। अब अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं, आप कह रहे कि मैंने ये ज्ञान बहुत समय पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया, पर आप तो मेरे जैसे दिखते हैं, मेरे ही समकालीन हैं, तो ये कैसे हो सकता है? कृष्ण, आप तो द्वापर युग में, तो आपने इतने साल पहले इस ज्ञान को कैसे दिया? तो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान बताते हैं, अजोपि सन्न अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। भगवद गीता 4.7
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कृष्ण कैसे प्रकट हुए, कब प्रकट हुए और क्यों प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? भगवान कौन है? भगवान का जन्म और मृत्यु नहीं होती, भगवान प्रकट और अप्रकट होते, वो अजन्मा और अविनाशी है। प्रत्येक युग में भगवान अपने दिव्य रूप में प्रकट और अप्रकट होते हैं। तो भगवान का आना और जाना सूर्य के समान होता है। सूर्य जैसे उदय होता है, अस्त हो जाता है, फिर उदय होता है, अस्त हो जाता है, उसी तरह से भगवान इस धरा जगत में आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। क्या सूर्य के अस्त होने से सूर्य का अस्तित्व खत्म हो जाता है? नहीं। उसी तरह से भगवान अजन्मा तथा अविनाशी है। तो भगवान कब प्रकट होते हैं? जब अधर्म बढ़ने लगता है, धर्म की हानि होती है, तो भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए हर युग में प्रकट होते हैं। तो ये 3 रीजन है। इसके अलावा 2 और स्पेशल रीजन होते हैं भगवान के प्रकट होने के। वो कौन से हैं? अपनी दिव्य लीलाएं करने के लिए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए ये भगवान युग में प्रकट होते हैं। तो कृष्ण को जानने का हमें क्या लाभ है? श्लोक नंबर 4.9। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धर्म को प्राप्त होता है। भगवान क्या कह रहे हैं? मेरा आविर्भाव और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जो जान जाता है, जो ये जान जाता है कि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ, मैं प्रकट और अप्रकट होता हूँ, क्यों होता हूँ, कब होता हूँ, मेरी दिव्य प्रकृति क्या है, तो इस शरीर को छोड़ने पर पुनः इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेता। वो कहाँ जाता है? मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है, जो कि हर एक जीव का, हर एक आत्मा का डेस्टिनेशन है, गंतव्य है। गो बैक टू कृष्णा, गो बैक टू गॉड है। तो जो भगवान को जानता है वो भगवान के धाम, अपने एटर्नल होम वापस पहुंच जाता है। तो अब हम जानेंगे कृष्ण और हमारे अंदर अंतर क्या है। हम कौन है? वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, पर भगवान से हम अलग हो गए। कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है, पर हमारा स्वरूप अस्थायी है। भगवान की आत्मा भी आध्यात्मिक है, हमारी आत्मा भी आध्यात्मिक है, पर ये जो स्वरूप है ये हमारा अस्थायी है। तो हमारे शरीर की रचना कैसी है, यहाँ आप देख सकते हैं। हमारा जो शरीर है, बाहर से जो शरीर दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? ग्रॉस बॉडी। वो किससे बना होता है? पंचभूत से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। उसके अंदर भी एक और शरीर होता है, उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म शरीर। वो किससे बना है? मन, बुद्धि और अहंकार से। और उसके अंदर क्या है? आत्मा। आत्मा कहाँ रहती है? हृदय में, हार्ट में। हार्ट में कौन कौन रहता है? आत्मा और परमात्मा। और उसकी कवरिंग बाहर किससे है? सटल बॉडी से, सूक्ष्म शरीर से, जो बना है मन, बुद्धि और अहंकार से। और बाहर की लेयर किससे है? जो बाहर से हमारा शरीर दिखाई देता है, ये किससे बना है? पंचभूत से। जब हमारी मृत्यु होती है तो ये पंचभूत से बना हुआ शरीर पंचभूत में ही विलीन हो जाता है। पर इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर होता है, कहते हैं ना मृत्यु के बाद नरक में जाते हैं। क्या नरक में जाता है? ये शरीर तो यहाँ पर खत्म हो जाता है, तो कौन सा शरीर जाता है? सूक्ष्म शरीर जाता है, जिसे यातनाएं मिलती। आत्मा को यातना नहीं सहनी पड़ती, सूक्ष्म शरीर को सहनी पड़ती है। फिर कर्म के अनुसार, इंद्र तृप्ति के अनुसार नया शरीर मिलता है, तो सूक्ष्म शरीर और आत्मा दोनों उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो भगवान का जो स्वरूप है वो आध्यात्मिक है और हमारा स्वरूप अस्थायी है। हम माया के द्वारा नियंत्रित होते हैं और भगवान कृष्ण माया के नियंत्रक हैं। हम जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो हम प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। उसे क्या कहते हैं? माया। और माया किसके कंट्रोल में है? भगवान के कंट्रोल में। हम इन 3 गुणों से बंधे हुए, हम स्वतंत्र नहीं है।
पर अगर हम स्वतंत्र होना चाहते हैं तो हमें इन 3 गुणों को कैसे लांघ सकते हैं? ये तो बहुत पावरफुल है, क्योंकि भगवान की शक्ति है। जब हम भगवान के शरणागत होते हैं तो हम इन 3 गुणों को लांघ सकते हैं, इन 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं, इनके नियंत्रक से मुक्त हो सकते हैं। श्लोक नंबर 4.11। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। जिस भाव से जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं भगवान उसी के अनुरूप फल देते हैं। तात्पर्य में बताया जा रहा है, कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में भी चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। तो अगर हम भगवान को सखा के रूप में करते हैं, शरण ग्रहण करते हैं, तो वो उसी के अनुरूप फल ग्रहण कर देते हैं, हमें प्रदान करते हैं। पुत्र के भाव में करते हैं, कहते हैं ना 4 जो रस होते हैं भगवान की हम सेवा कर सकते हैं, वात्सल्य रस, सखा रस, माधुर्य रस, शांत रस। तो किसी भी अगर रस में हम भगवान की सेवा करते हैं, जिस भाव से हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप भगवान हमें फल देते हैं। तो कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त हो जाता है। इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वत्ता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक हैं। ईश्वर एक है, ईश्वरः परम कृष्ण। हम इंडिया में ही देखते हैं ना, भारत भूमि में जन्म हमने लिया है, फिर भी यहाँ पर हम एक भगवान को नहीं जानते। हमें क्या लगता है बहुत सारे भगवान, जो देवी देवता हम उन्हें भी भगवान मानते हैं, परमेश्वर का रूप मान बैठते हैं। पर देवी देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, वो भगवान के अंश होते हैं। ईश्वर तो एक ही है पर अंश अनेक हैं। ईश्वर कौन है? ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्म संहिता, जो ब्रह्मा जी की रियलाइजेशन है, जब उन्होंने भगवान के दर्शन किए, भगवान की कृपा प्राप्त की, उन्होंने प्रार्थनाएं गाई, तो उनका जो रियलाइजेशन है उसे कहा जाता है ब्रह्म संहिता। तो उसमें पहला श्लोक है, ये आप चेक कर सकते हैं, जिसमें वो भगवान के बारे में बता रहे हैं। ईश्वर परम कृष्णा, भगवान कृष्ण ही ईश्वर है। सच्चिदानंद विग्रह, उनका सच्चिदानंद विग्रह है। अनादिरादिर गोविंदा, ना तो उनका आदि है ना अंत है। सर्व कारण कारण, वो सभी कारणों के मूल कारण है। तो जो देवी देवता है वो भगवान के रूप नहीं है, उनके अंश हैं। ईश्वर तो सिर्फ एक ही है, ईश्वरः परम कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। प्रकृति के तीनों गुण और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम ये जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? प्रकृति के 3 गुण और उनसे संबंध कर्म के अनुसार, तो ये चीज जाननी जरूरी है। 4 विभाग जो रचे गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भगवान ने किसके अनुसार बनाए? प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और उनसे संबंधित कर्म के अनुसार। जाति के आधार पर तो हमने बनाए, भगवान ने गुण और कर्म के अनुसार बनाए थे। तो भगवान क्या कह रहे? यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम ये जान लो कि इतना करने पर भी, इतने पर भी मैं अव्यय अकर्ता हूं। तो भगवान पर इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। कौन से 4 वर्ण हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सर्वप्रथम आता है बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। दूसरा वर्ग कौन सा होता है? प्रशासक वर्ग का, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। तीसरा वर्ग कौन सा है? वर्णिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग, जो रजोगुण और तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं। शूद्र के जो होते हैं वो श्रमिक वर्ग के लोग जो होते हैं वो तमोगुणी होते हैं। तो भगवान ने इस मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी भी विभाग में नहीं आते हैं, क्योंकि वो उन बद्ध जीवों में से नहीं है जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी अन्य पशु समाज के तुल्य है,
किंतु मनुष्यों को पशु के स्तर से ऊपर उठाने के लिए भगवान ने वर्णाश्रम की रचना की थी। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होता है वो ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। मुझ पर किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं किसी कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पाश में नहीं पड़ता। भगवान कौन है? निर्गुण। निर्गुण का अर्थ ये नहीं होता भगवान में कोई गुण नहीं है। निर्गुण का अर्थ होता है भगवान पर किसी भी गुण का प्रभाव नहीं पड़ता। ना तो गुण का प्रभाव पड़ता है, ना ही कर्म का प्रभाव पड़ता है, ना ही भगवान कर्म फल की कामना करते। तो भगवान को कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बांधा जा सकता। अब जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक कोई कंपनी है, तो एक कंपनी में बहुत सारे जो होते हैं कर्मचारी काम करते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी ने कोई घोटाला कर दिया, कुछ गलत कार्य कर दिया, चोरी कर ली, तो उसके लिए क्या कंपनी के सीईओ को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे? नहीं। जिसने गलती की है, जिसने चोरी की है, वही उसके लिए उत्तरदायी होगा। इसलिए भगवान किसी भी कर्म के लिए उत्तरदायी नहीं होते। देखिए कई बार हम कहते हैं ना कि भगवान हमसे कर्म करवाते हैं, ऐसे भगवान हमसे बुरे कर्म करवाते हैं, अच्छे कर्म नहीं। भगवान का इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। अपने भाग्य के हम खुद ही निर्माता हैं। हम किसी भी चीज के लिए भगवान को रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकते। गलती हम करेंगे, उसका फल हमें मिलेगा। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तात्पर्य, मनुष्य की दो श्रेणियां हैं। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों की व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। और जिनके मन पहले ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं और वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। तो प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने भगवान की दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म किया और हमें उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए। जो महाराज हैं, प्रहलाद महाराज हैं, उनका अनुसरण करना चाहिए कि कैसे उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, किस प्रकार कृष्ण भावनामृत में वो अग्रसर हुए। देखिए दो तरह की मनुष्यों की श्रेणियां होती हैं। एक होते हैं ऑलरेडी भक्ति करते हैं, कृष्ण भावनामृत में लगे होते हैं। उन्हें क्या करना चाहिए? और प्रयास करना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए और उसी मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। कुछ लोगों के मन कैसे होते हैं? दूषित विचारों से भरे होते हैं। तो उनके लिए क्या करना चाहिए? भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए। किसके लिए? अपने शुद्धिकरण के लिए। कई बार कहते हैं ना, अरे हमें तो पता ही नहीं था कि भक्ति क्या होती है, भगवान कौन होते हैं, हम तो ये अब जान रहे हैं। अब पता चला है तो हमें क्या करना है? अपना शुद्धिकरण करना है। शुद्धिकरण हम कैसे करेंगे? जब हम प्रयास करेंगे, इच्छा, प्रयास और अभ्यास, भक्ति के अनुष्ठानों का जब हम पालन करेंगे तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या होगा? शुद्धिकरण हो जाएगा और हम कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर सकते हैं। 4.17 कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जान ले कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। कई बार ये क्वेश्चन बहुत आता है। हम रास्ते में जा रहे थे, हमारा एक्सीडेंट हो गया, तो जिसने हमें मारा, क्या वो उस कर्म के लिए आगे उत्तरदायी होगा, या हमारे पहले से प्रारब्ध थे, कर्म थे, या आगे कोई कर्म का फल होगा? ये कार्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, हमें नहीं समझ में आता। ये किस तरह से होगा? ये प्रारब्ध है या अप्रारब्ध है? तो भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं? कर्म की बारीकियों को समझना कठिन है, बहुत कठिन है इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करना कि अभी जो हमारे साथ हो रहा है ये इसी लाइफ के कर्म है, पास्ट लाइफ के कर्मस है, या हमारे साथ कोई गलत कर रहा है, वो कौन से कार्मिक हमारे रिएक्शंस है। कर्म की बारीकियों को समझना कठिन है। तो मनुष्य को क्या चाहिए कि ये ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो हमें क्या जानना है? बस इतना कि अच्छे कर्म क्या होते हैं, बुरे कर्म क्या होते हैं और कृष्ण कर्म क्या होते हैं। बाकी हमें कुछ नहीं सोचना। कर्म का मतलब क्या होता है? जो हमें करता, हमारा कर्तव्य है वो हमें करना है। वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी। कोई छोटा काम भी करता है, कोई बड़ा काम भी करता है, कोई गृहस्थ है, कोई व्यवसाय है, कोई नौकरी करता है। तो ये हमारे कर्म है, इन्हें हमें कर्तव्य समझकर करना चाहिए। बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। अगर हम कोई भी गलती करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें ही भुगतना पड़ेगा। अपने भाग्य के हम खुद ही निर्माता है। हमारे साथ जो कुछ भी लाइफ में ऊपर नीचे हो रहा है ना, दुख आ रहे हैं, समस्या आ रहे हैं, हमारे साथ कोई गलत हो रहा है, उसके रिस्पॉन्सिबल हम ही है। भगवान नहीं चाहते कि हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आए, कर्म के बंधन में बंधे। इसीलिए तो वो कहते हैं कि भक्ति करो, मेरे पास वापस आ जाओ, इस चक्र से बाहर निकल जाओ। पर हम क्या करते हैं? नहीं, फिर से कर्म करते हैं, फिर से कर्म के बंधन में बनते हैं और फिर से बार बार उसी जन्म मृत्यु के चक्र में आते रहते। तो हमें बुरे कर्म बिल्कुल नहीं करने चाहिए।
ना ही किसी को परेशान करना चाहिए। अपने बेनिफिट के लिए हम दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए, चोरी ना करे, हत्या ना करे, किसी को दुख ना पहुंचाए। फिर आता है कृष्ण कर्म। कृष्ण कर्म का क्या अर्थ होता है? सिंपल, कर्म करना हमारा कर्तव्य है। कर्म के फल को हमें भगवान को समर्पित करके साथ में भक्ति को ऐड कर देना, साथ में भक्ति करें। तो भक्ति करते हैं और अपने कर्म अच्छे से करते हैं तो सारे कर्म कौन से कर्म बन जाते हैं? कृष्ण कर्म बन जाते हैं। तो फिर हमें कर्म का बंधन नहीं लगता, फिर हमें जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ता। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अतः दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। हे कुरुक्षेत्र, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा? हे परंतप, दिव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंत तो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। हम देखते हैं ना, कुछ लोग क्या करते हैं, कठोर अंगीकार व्रत करते हैं, तपस्या करते हैं, कुछ सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, कुछ कठिन तपस्या करते हैं, कुछ अष्टांग योग की पद्धति का पालन करते हैं, कुछ दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों का अध्ययन करते हैं, अलग अलग तरीके से भगवान को प्राप्त करने का, अपनी आत्मशुद्धि का प्रयास करते हैं, आत्म साक्षात्कार का प्रयास करते हैं। तो यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में, इस जीवन में नहीं सुखी रह सकता तो आगे कैसे रहेगा? इसलिए सब कुछ हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ज्ञान, दिव्य ज्ञान में। शास्त्रों से हमें पता चलता है व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे कर्तव्य हैं और क्या अकर्तव्य हैं। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो हमें गुरु के पास जाकर उनसे सत्य जानने का प्रयास करना चाहिए। पर यहाँ पर कुछ लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या पहले हम गुरु ढूंढने जाएं? जी नहीं, शास्त्र हमारे गुरु हैं, भगवान को अपना गुरु बनाइए। जब हम भक्ति अच्छे से करते हैं तो भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से फिर भगवान मिलते हैं। तो हमें अभी गुरु ढूंढने नहीं जाने हैं, सिर्फ कृष्ण को गुरु बनाए, शास्त्रों को गुरु बनाए और भक्ति अच्छे से करें, बाकी सब कुछ भगवान पे छोड़ दें। आज हम करेंगे मृगारी और शिकारी की, नारद मुनि और मृगारी की कहानी, सॉरी। तो इसका भागवतम में भी वर्णन है। नारद मुनि और मृगारी, मृगारी जिसे शिकारी भी कहा जाता है। तो नारद मुनि क्या करते हैं? हमेशा भगवान का स्मरण करते रहते हैं, नारायण नारायण, और एक स्थान से दूसरे स्थान में पल भर में, क्षण भर में पहुंच जाते हैं, एक लोक से दूसरे लोक में। इसी प्रकार नारद मुनि आकाश में विचरण कर रहे थे और भगवान को याद कर रहे थे, नारायण नारायण। और जब वो जंगल के रास्ते से गुजरते हैं तो उन्हें बहुत सारे जीवों के कहराने की आवाज आती है कि कोई दर्द के मारे कहरा रहा है। तो नारद मुनि वहां जंगल के रास्ते नीचे आते हैं और देखते हैं कि कौन इतनी आवाज कर रहा है, इतना दर्द के मारे कहरा रहा है। तो देखते हैं कि एक भालू है, वहां पर अधमरा पड़ा हुआ है और उसके पैर में तीर लगा हुआ है, वो दर्द के मारे कहरा रहा है। नारद मुनि को बहुत क्रोध आता है। फिर थोड़ा सा और आगे जाते देखते हैं बंदर मरा हुआ है, अधमरा, पूरा भी नहीं, अधमरा, और उसके पैर में तीर लगा हुआ है। तो शिकारी क्या करते हैं, पूरी तरह से जानवर को नहीं मारते, अधमरा मारते हैं। फिर ये देखते हैं कि इसकी खाल निकालनी है या इसको भून कर पका कर खाना है या इसका क्या करना है। तो नारद मुनि को बड़ा क्रोध आता है। जैसे जैसे आगे जाते जाते पशु पक्षी, बहुत सारे जीव जंतु अधमरे मरे हुए होते हैं। तो वो ढूंढने का प्रयास करते हैं कि ये इतना घृत कार्य कर कौन रहा है। फिर वो देखते हैं एक पेड़ के पीछे कोई शिकारी छुप गया। तो नारद मुनि उसे सामने आने के लिए बोलते हैं। तो नारद मुनि को देखकर जब वो सामने आता है, नारद मुनि उसे पूछते हैं कि ये कार्य तुम कर रहे हो, कितने निर्दयी हो तुम, इन्हें अधमरा मार रहे हो। तो वो शिकारी कहता है, ये तो मेरा व्यवसाय है, मेरे पिताजी भी ये करते थे, उनके पिताजी भी ये करते थे, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा, मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करूंगा, इनकी खाल बेचकर मैं धन कमाता हूँ, अपना घर चलाता हूँ, इन्हें भून कर हम खाते हैं, तभी तो हमारा घर चलता है, पेट भरता है परिवार के सदस्यों का। तो नारद मुनि बोलते हैं, ये तो बहुत बड़ा अपराध है, तुम्हें जीव हत्या का पाप लगेगा, ये कार्य तुम्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो शिकारी कहता है, फिर मेरा घर कैसे चलेगा। तो नारद मुनि कहते हैं, जब भगवान किसी भी जीव को इस संसार में भेजते हैं तो उसकी व्यवस्था वो स्वयं कर देते हैं। हम एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देखते हैं ना, एक बच्चा जब पैदा होता है, माँ के स्तनों में अपने आप ही दूध आ जाता है। ये कौन व्यवस्था करते हैं? भगवान व्यवस्था करते हैं। कोई भी दुधारू पशु आप देखें, जैसे बच्चे का जन्म होता है भगवान उसकी व्यवस्था कर देते हैं। तो इस जगत में कोई भी बिना भोजन के रह नहीं सकता, भगवान उसकी व्यवस्था कर देते हैं अगर कोई भगवान पे डिपेंडेंट होता है।
तो नारद मुनि से बोलते हैं कि तुम पूर्ण रूप से भगवान के शरणागति हो जाओ, भगवान तुम्हारी व्यवस्था करेंगे, खाने पीने की सब व्यवस्था कर देंगे, तुम भगवान के नाम का जप किया करो। अब वो शिकारी जो है थोड़ा सोच विचार करता है, बोलता है हो सकता है ये साधु सही कह रहे हो, तो मैं ये गलती कर रहा हूँ, इसका अपराध मुझे लगेगा, ये तो बहुत ही गलत कार्य हो गया, ठीक है मैं उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ। तो नारद मुनि के कहने पर वो क्या करता है, शिकारी भगवान के नाम का जप करना शुरू कर देते हैं। तो वो नदी के किनारे स्नान करके और एक साधु के वेश में वो बैठ जाता है, भगवान के नाम का जप करता है। पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि गांव में साधु आया, साधु आया। पहले क्या होता था ना, कोई साधु आता तो लोग क्या करते थे, अपने घर से अनाज, फल, सब्जियां, कपड़ा, वस्त्र, दक्षिणा कुछ भी देकर जाते थे। तो ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है कि साधु आया, साधु आया। तो सब अपने अपने घरों से कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, कुछ अन्न लेकर आता है, कोई फल लेकर आता है, कोई सब्जी लेकर आता है, कोई दक्षिणा, कोई वस्त्र लेकर आता है। तो इस तरह शाम होते होते उस शिकारी के पास जो साधु बन जाता है, बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है। वो अपने घर जाता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है, बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाती है। तो रोज नित्य कर्म ऐसे ही चलता रहता है, रोज वो आता है, रोज गांव के लोग उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। अब उसकी भगवान के नाम के प्रति आसक्ति और बढ़ जाती है। तो एक बार जब संध्या होने रही होती है तो वो अपने घर वापस जाने का जब प्रयास करता है, तो रास्ता जो होता है कच्चा रास्ता होता है, जंगल का रास्ता। तो वहां कच्चे रास्ते में बहुत सारी चींटियां होती है। जैसे ही वो पैर रखने का प्रयास करता है आगे चलने का, तो चींटियों का झुंड। अब उसको दया आती है कि अगर मैं इनके ऊपर पैर रखूंगा ये चींटियां मर जाएंगी। तो वो क्या करता है, उछल कूद करके चलता है। कई बार होता है ना, हम चल रहे होते हैं तो पैर के नीचे कोई कॉकरोच चींटी आए तो हम कोशिश करते हैं कि वो ना मरे, तो हम पैर दूसरी साइड रख लेते हैं। दूसरी तरह से वो जो साधु था, शिकारी था, जो साधु बन गया था, वो थे उछल कूद कर रहा था। और नारद मुनि वहां ऊपर से फिर से विचरण कर रहे थे, नारायण नारायण। तो वो देखते अरे ये कौन है, जंगल में इतना उछल कूद कौन कर रहा है। नीचे आकर वो देखते और उसे बोलते अरे भाई, तुम सीधा सीधा नहीं चल सकते हो क्या, इतनी उछल कूद क्यों कर रहे हो। तो वो जो शिकारी साधु बन जाता है वो बोलता है कि अगर मैं इनके ऊपर पैर रख दूंगा ना, ये सब मर जाएंगी, तो मुझे पाप लगेगा। नारद मुनि को याद आता है, अरे ये तो वही शिकारी है जो जीवों को अधमरा छोड़ देता था, और आज देखो भगवान के नाम का जप करने से भक्ति का असर देखो, ये चींटी के ऊपर पैर भी नहीं रखना चाहता। तो देखिए किस प्रकार भगवान के नाम का जप करने से उस शिकारी के जो पाप थे वो खत्म हो गए और वो साधु बन गए। तो इसीलिए भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, 4.36 37 श्लोका से ये प्रूव होता है कि यदि तुम समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। हमने चाहे कितने भी पाप कर्म किए हो, हमारी पहले कोई भी स्थिति रही हो, अगर हम भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे हमारे पाप कर्म स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह ही अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। अब जलती आग में हम ईंधन डालते तो क्या होता है, जलकर भस्म हो जाता है। इसलिए भगवान अर्जुन से क्या कह रहे, हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। लेकिन नाम जप करने से क्या हुआ, वो शिकारी जो जीव हत्या करता था उसके हृदय में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता था, और अब एक चींटी पे पैर रखने से भी डरता है। तो हमें प्रभु का नाम लेना चाहिए, उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो ये दिव्य ज्ञान हम शास्त्रों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें शास्त्रों के द्वारा पता चलता है हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए रूल्स और रेगुलेशंस को हम फॉलो नहीं करेंगे ना, ब्रेक करेंगे तो दंड तो हमें मिलेगा ही। तो इस भौतिक जगत में जब हम आते हैं तो यहाँ के भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है कि हमें कौन से कर्म करने हैं, कौन से कर्म नहीं करने। अगर हम उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। जैसे मान लीजिए अभी हम इंडिया में रह रहे हैं, हम यूरोप जाए या कुवैत जाए या फिर सऊदी अरब जाए, तो वहां के रूल्स और रेगुलेशंस अलग है। वहां आप किसी कानून को तोड़ेंगे और पुलिस पकड़ लेगी तो आप ये नहीं कह सकते मुझे यहाँ का नियम कानून नहीं पता था। आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपको वहां के नियम और कानून पता होने चाहिए। नहीं पता होंगे तो फिर आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते। तो उसी तरह से जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो यहाँ के भी कुछ नियम और कानून है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो हम शास्त्र के माध्यम से जान सकते हैं। ज्ञान रूपी ज्ञान के द्वारा हम अर्जित कर सकते हैं ज्ञान कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार जो ये ज्ञान प्राप्त करता है शास्त्रों के माध्यम से, उसके जितने भी पाप कर्म होते हैं वो सब जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए भक्ति में कितनी शक्ति है। ये दिव्य ज्ञान ये हमें कहीं से प्राप्त नहीं होगा, सिर्फ हमें शास्त्रों से प्राप्त होता है। शास्त्र भी कौन से, प्रामाणिक शास्त्र।
जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है और वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्म परायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। कौन अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकता है? मन और इंद्रियों को कौन कंट्रोल कर सकता है? जो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है। कल भी हमने जाना था, मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना सबसे इंपॉर्टेंट है। और बुद्धि कैसे स्ट्रॉन्ग होगी? जब हम शास्त्र पढ़ेंगे। तो ये क्या है? दिव्य ज्ञान। भगवत गीता का ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान। तो अगर कोई श्रद्धालु इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है, वह अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है और उसे ही आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। और वह व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करके जब भक्ति करता है तो उसके जितने भी संशय वो नष्ट हो जाते हैं। देखिए, भगवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, आपके मन में जितने भी संशय डाउट होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। और हम क्या करते हैं? सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है तो पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत हो जाते हैं, तो फिर हमें कर्म का बंधन नहीं लगता। अतएव तुम्हारे अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि तुम्हें मैंने अब ज्ञान प्रदान किया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तुम्हारे हृदय में अज्ञानता के कारण जो भी संशय थे उसे ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो, उठो और युद्ध करो। स्वामी श्रील प्रभुपाद के कुछ शब्द हैं। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? सनातन योग। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक होता है आत्मबोध, अपने स्वरूप को समझना, और दूसरा होता है श्री भगवान विषय को जानना। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। तो उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है। जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। देखिए, हमने भौतिक ज्ञान प्राप्त किया फिर भी हमारे मन में कितने सारे संशय। ये संशय क्यों है? क्योंकि हमने दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं किया। तो अगर हम अज्ञानता को दूर करना चाहते हैं, अपने सभी संशयों को मिटाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें शास्त्रों की शरण ग्रहण करनी होगी, शास्त्र के चक्षु से जानना होगा, भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को समझना होगा, तभी हमारा अज्ञान दूर होगा। तो भगवत गीता के उपदेश को कौन समझ सकता है? जिसकी भगवान में श्रद्धा होती है। भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं कि जिसकी मुझ में श्रद्धा होती है, जो मुझे जानने का प्रयास करता है, वही मेरे उपदेशों को समझ सकता है। और जो भगवान के उपदेश देने के बाद भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता, वो कौन है? निपट मूर्ख है। तो हमें भगवत गीता के संदेश को समझने का प्रयास करना चाहिए कि भगवान हमसे क्या कहना चाहते हैं। भगवान के सभी, देखिए अर्जुन क्या पूछते हैं? प्रश्न पूछते हैं। कृष्ण क्या करते हैं? उत्तर देते हैं। ये प्रश्न उत्तर क्यों है? किसके लिए है? हमारे लिए है। अर्जुन हमारे लिए प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान हमारे लिए उत्तर दे रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए भगवान हमें क्या ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं। ये दिव्य ज्ञान, हमें कौन से कर्म करने चाहिए, किस प्रकार हमें जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार अपनी इस मानव जीवन को हमें सफल बनाना चाहिए। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार भगवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो वो चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं और हैंड रेज भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा। विश्वनाथ सिंह प्रभु जी, सॉरी। हरे कृष्णा माता जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक बार बताइए कर्म विकर्म और अकर्म में अंतर बताइए। वो मैं उस टाइम कट गया था इधर। एक सेकंड प्रभु जी, आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे? रेले सॉरी।
कर्म विकर्म अकर्म में क्या अंतर है? वो उस टाइम इधर कट गया था नेट नहीं रहने की वजह से, मैं समझ नहीं पाया। कर्म विकर्म और अकर्म, इसको अगर इजी लैंग्वेज में हम जानना चाहें तो इसे कैसे समझेंगे? अच्छे कर्म, बुरे कर्म और कृष्ण कर्म। अच्छे कर्म, कर्म जैसे अपने कर्मों को कर्तव्य समझ के करना, वो छोटे और बड़े कोई भी हो सकते हैं। हम में से कोई गृहस्थ है, कोई व्यवसाय करता है, कोई नौकरी करता है, तो ये हमारा कर्तव्य है, इसे हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए और इसे कर्म के फल को भगवान को समर्पित करना चाहिए। बुरे कर्म हमें नहीं करने चाहिए, वे कर्म जिसे कहा जाता है। बुरे कर्म करने से क्या होगा? कर्म का फल हमें ही भोगना पड़ेगा। किसी के साथ कुछ गलत करेंगे, कुछ गलत किया तो वही लौट कर हमारे साथ आएगा। फिर आता है अकर्म। अकर्म का मतलब क्या होता है? कृष्ण कर्म। अपने कर्म करें, कर्म के फल को भगवान को समर्पित करें और साथ में भक्ति करें। छोड़ना कुछ नहीं, कृष्ण को सिर्फ जीवन में जोड़ देना है, भक्ति को जीवन में जोड़ देना। बहुत अच्छा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुनमुन गोस्वामी माता जी, 4th अध्याय का कंक्लूजन बता दीजिए। देखिए 4th अध्याय का नाम क्या है, उसी से हम जान सकते हैं। चौथे